हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछे जा सकते हैं और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। और इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट है, और इसमें प्राचीन हिंदू समाज में यह एक अनिवार्य संस्कार था। इस संस्कार के पश्चात ही बालक वेद वेदांगों के अध्ययन का अधिकारी हो पाता था, सावित्री मंत्र का उच्चारण कर सकता था। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है हमारा, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। उल्लेखनीय है कि चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर है उपनिषद। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। यह ज्ञान विज्ञान का मूल आध्यात्मिक स्रोत है। इसमें ईश्वर और आत्मा संबंधी ज्ञान पर जोर दिया गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है अध्यापक के निकट बैठे हुए विद्यार्थी तक पहुंचाया गया ज्ञान। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्व का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है इंद्र। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 1028 सूक्त व 10,552 मंत्र हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र या होता कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इसमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना की गई है। ऋग्वेद की रचना सप्तसेन प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध तथा अपराधी का जिक्र आता है? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अर्थशास्त्र में भी आता है, मनुस्मृति और न्यायमीमांसा। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्यायमीमांसा, उपर्युक्त सभी ग्रंथों में अपराध तथा अपराधी का जिक्र आता है। अगला प्रश्न है हमारा, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण स्पेस की ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो इसका राइट आंसर है यजुर्वेद। चलिए इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसी प्रकार ऐत्रेय तथा कौशिक की ऋग्वेद का पंचविश, तांडव, जैमिनीय आदि सामवेद का तथा गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है सावित्री। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र सविता सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मत्स्य पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 में ही मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण, राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसका राइट आंसर है योग वेद, धनुर्वेद,
शस्त्र शास्त्र आयुर्वेद उपवेद हैं, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो इसका राइट आंसर है वर्षा एवं चक्रवात के। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र युद्ध का नेता, दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।